Kerala story, Vipul Amritlal Shah. Thank you everybody for coming here. This has been a very very special film. बहुत special film है ये. जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ तक ये पहुँची है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, लेकिन एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी बाकी है. बहुत सारे आक्षेप भी हुए हम पे, प्रोपोगेंडा फिल्म से लेकर पता नहीं क्या क्या हमें कहा गया, लेकिन ऑडियंस ने उन हर बात का जवाब दिया. ऑडियंस ने जिस तरह इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, और जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया, उन्होंने उन सारे आक्षेपों का जवाब अपने आप दे दिया. लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा काम सिर्फ फिल्म बनाना नहीं था, उससे आगे भी कुछ हमें करना था. हमारा कमिटमेंट है इन विक्टिम्स के साथ जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई. आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे भी जो इस खतरनाक ट्रैप में फंसे हैं और इस खतरनाक ट्रैप से कैसे निकले हैं, या आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे भी. एक नया इनिशिएटिव भी हम आज शुरू करना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ एक फिल्म बना के इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने से आगे इस काम को लेके जाया जाए. एक बहुत बड़े नंबर ने इस फिल्म को देखा है. करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को अब तक 11 दिनों में देखा है. लेकिन हमारे देश की आबादी 142 करोड़ है और 1 करोड़ लोग उस आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है. तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म हमारे देश के हर नागरिक को अपने फैमिली के साथ देखनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. आज कुछ हमारी बहन इधर आई हुई है, आपसे मुलाकात होगी. मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं, जो बिना बताए इस फिल्म की जड़ कहाँ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे आपके साथ मुलाकात होगी श्रुति की, चित्रा की, अथिरा की. मैं जब पहले बार श्रुति चित्रा से मिलने गए थे, एर्नाकुलम शहर से थोड़े दूर एक छोटा सा जगह पे उनकी घर था. उस घर में बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली काट दिया गया था. और ये लोग जब खाना बनाने के लिए सब्जी लेके आते थे, उनकी बैग छीन लिया जाता था. रात भर बिना खाए, बिना बिजली की ये लोग दिन बिताते थे. जब मैं इंटरव्यू करने गया था, ये 2015-2016 की बात है, दरवाजा की 2 दरवाजा की जो पार्ट है, इतना सा स्पेस था जिनमें से लाइट आ रहा था. उसी लाइट में मैंने इन लड़कियों की इंटरव्यू किया था. तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इमोशन की, इनकी खुलेपन की, इनकी आज़ादी की जिस तरह लोगों ने मिसयूज किए और उनको इस मुकाम में खड़ा कर दिए थे, वही था हमारी इस फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन. तो आज हमारी दिन नहीं है, आज उन लोगों की दिन है. तो अगर आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो कंपैशन प्लीज लाइएगा आपकी राइटिंग्स में, आपकी रिपोर्टिंग में. Co-producer Ashin Shah. Hello, good afternoon everybody. I guess already Sir and Dada has said enough for the film. All I would say is that I'm very blessed to be part of this film. Thank you. Thank you very much, Ashin. Short, sweet, the man of action. Ladies and gentlemen, we have an exceptional cast and we have some of them here with us. Ladies and gentlemen, I know you're dying to meet them. I'll call them on stage in turn. Ladies and gentlemen, please welcome Ada Sharma. हेलो, थैंक यू यहाँ आने के लिए, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी फिल्म को इतना सपोर्ट देने के लिए. लेकिन आज हमारा दिन नहीं है, इन लड़कियों का दिन है. तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आप प्लीज़ इनको दीजिए एंड इनकी स्टोरीज आप सुनिए. थैंक यू. Thank you, Ada. Thank you so much for that lovely message. Please welcome Yogita Bihani.
थैंक यू सो मच हमारी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए, यहाँ आने के लिए, और थैंक यू सो मच आप लोगों को, आप यहाँ आए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों से मिल पा रही हूँ आज। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। Please welcome the real life heroes. Gentlemen, I know the initial applause is given away to stunned silence, wondering what really is in store. And these ladies will, in their own voice, tell us what they have been through. And we applaud them for their courage. It takes courage to come forward and talk about what they have been through. And ladies and gentlemen, to tell you exactly what this entire event and the significance, I'd like to invite back to address you Creative Director and Producer, Mr. Vipul Amritlal Shah. ये सारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा खतरा उठाकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं आज भी, और उस खतरे के बावजूद ये खुल के सामने आई हैं। उनको अपनी आवाज़ मिली है इस पिक्चर के थ्रू, और वो आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स। इस फिल्म का पर्पस था सेव द डॉटर्स, पर वही हम रुकना नहीं चाहते, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। ये लड़कियां एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो लोग वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूंगा और ये आपको बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। Namaste everyone, I am Shruti. I am a lifetime worker at Arsha Vidya Samajam, which is situated in Kerala, Trivandrum right now. And how I could associate with Arsha Vidya Samajam, I would like to say it first. 10 years back, I was a victim of ideological conversion. And it was Arsha Vidya Samajam and Acharya Shri K.R. Manoji, the founder and director of Arsha Vidya Samajam, who brought me back to Sanatana Dharma. Arsha Vidya Samajam क्या है और आर्ष विद्या समाजम के संस्थापन कैसे हुआ और इसका एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। 99 में आर्ष विद्या समाजम का संस्थापन हुई है। आचार्य श्री के.आर. मनोजी ने संस्थापन किए थे और इसका मिशन जो वेद ग्रंथों में लिखी हुई है, ईश्वर का वाणी होती है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, let the universe fill with the noble ones। ये मिशन पूरा करने के लिए to fulfill the mission आर्ष विद्या समाजम is established। ये मिशन पूरा करने के लिए कैसे करें? सनातन धर्म का पंच कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पंच कर्तव्य मतलब सनातन धर्म का सही अध्ययन, अनुष्ठान, सही तरह की प्रचारण, अध्यापन और संरक्षण होना चाहिए। ऐसे ही हमें कृण्वन्तो विश्वमार्यम पूरा कर सकेगा। तो इसलिए संस्थापन हुई थी आर्ष विद्या समाजम। 99 से लेकर अब 2023 तक we could bring back more than 7,000 people to सनातन धर्म। हमारी केरला स्टोरी बनाने के पीछे जो रीज़न था
जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सुदीप्तो दादा ने इन लड़कियों के साथ और आशा विद्या समाजम के साथ मिलके जो रिसर्च की और जिसकी बदौलत ये फिल्म बनी, आज हम उस इनिशिएटिव को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रोटेक्ट द डॉटर्स, दैट इज़ द इनिशिएटिव। ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम ये आश्रम कंप्लीट होने दें। यहाँ पे कम से कम 300 लड़कियों को सुरक्षा के एनवायरनमेंट में रहने की सुविधा भी होगी, अपार्ट फ्रॉम ये सारे जो कोर्सेज चलाने वाले हैं। तो हम हमारी फिल्म की ओर से एक छोटी सी शुरुआत करना चाह रहे हैं। वी वुड लाइक सनशाइन पिक्चर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ केरला स्टोरी वुड लाइक टू start this process by starting a small contribution of 51 lakh rupees towards this ashram. Well, ladies and gentlemen, I think we can. You got cameras in hands, so I can't expect applause, but fine. I know there's a wonderful initiative out here. 51 lakhs for this wonderful, wonderful cause presented by Sunshine Pictures and the team behind the Kerala story. So this is just the beginning. We will continue to contribute, and we as the society and nation should take it upon us to help them, help this Samaj, help this institute. We'll give you the details if you want to put it out for bank details where people can make the donations, and let's build them, let's protect them. That is what today's main reason is. And as we said, we would like to hear from them more than us. Now we can start the question answer session if anybody wants to ask anything. Hi Vipul, Kiranjit this side. Hi, from दैनिक भास्कर। फिल्म की कहानी अच्छी लगी, सबको फिल्म अच्छी लगी। मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म की कहानी ज़्यादातर ISIS और टेररिज्म पर है। आज जब आपने ये जो एक्टिविटी रखी है, इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया है, आपने उन लोगों को सामने क्यों नहीं लाया, या ला नहीं सकते, या ला नहीं पाए हैं, जो एक्चुअली ISIS और टेररिज्म का शिकार हो चुकी है? इसमें उसमें ऐसा है कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते। जिस लड़की की कहानी शालिनी, वो अफगानिस्तान की जेल में है, और नीमा का टेस्टिमोनी हमने फिल्म के एंड में रखा है। गीतांजलि के माँ बाप का टेस्टिमोनियल भी हमने रखा है। लेकिन वो लड़कियां जो कहीं चली गई हैं, उन तक पहुंचना हमारी रीच के बाहर है। उनकी मैं एक पॉइंट ऐड करूं, हमारी उद्देश्य ये नहीं था कि कोई एक एग्जीबिशन करके लड़कियों को दिखाने की कोई इरादा नहीं था। यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन कहानी बोलने की कोशिश की। गीतांजलि की जो माँ बाप की जो आपने फिल्म की एड में देखे हैं, वो माँ बाप भी आना चाहते थे हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे दूरी में रहते हैं, उनको इधर आने में 3 दिन लग जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट शहर से भी वो लोग बहुत दूर रहते हैं। बात ये है, कितने लोग, हमने कहीं नहीं बोला कि 50,000 लड़की 70,000 लड़के आईसीस में चले गए। उसके लिए आज भी हम क्या बोलेंगे, अलग अलग दुनिया की जगह से पेपर भेज रहे हैं, प्रूफ। आज भी एक प्रूफ आया कि 42,000 लड़कियों को आईसीस ने इम्प्रेग्नेंट की है। आज आए हैं, मतलब पायनियर न्यूयॉर्क करके कोई मैगजीन से। सो बात ये नहीं है कि हमने कोई सेलिब्रेशन करना था, कोई शो एग्जीबिशन करना था, हमें 3 प्यारी बच्ची की कहानी बोलना था, और वो कहानी हमने बोले, और उस कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ा इशू को हम टारगेट किए। ये श्रुति अगर अभी बोलना शुरू करेगी ना, रात हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ आंसू बचेगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर श्रुति अपने कहानी बोले, अगर अखिला अपने कहानी बोले, चित्रा अपने कहानी बोले। Preeti here from CNN News 18. Anika, can you share some of your life stories, like कैसे हुआ आपके साथ? Hi everyone. First of all, hats off to the entire crew, because you have done such an awesome job. This film is actually closely related to my life and to my heart. I'm Dr. Anaka. I'm coming from Thrissur, Kerala. I'm a physiotherapist by profession and full-time worker of Arsha Vidya Samajam. Before 2 years, I too went through a stage of conversion,
and like Shalini Unnikrishnan, that character, my life was also changed upside down during my hostel days. Even though I was born and brought up in a practicing Hindu family, I was not at all aware about why I am doing all these things, or I was unaware about my dharma. And when I went for my higher studies, I left home and joined in Ernakulam Mini College, and I stayed in a hostel there. And like Asifa, I too had many roommates. The conversion strategy, what shown in the film, is exact, not a bit exaggeration. I must say that it is exact, because they themselves create a situation and slowly inject or slowly started to say about their religion. I have personally covered conversion stories in Maharashtra, not only that it happens with girls, but also on a larger number with boys. I want to take the questions to all the 4 actresses out here, that when you met the girls, the victims, whenever you went through all the studies, what was your experience? और आप जब ये मूवी अब खत्म कर चुके हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं लोगों का, what is the different mindset that you 4 carry after the particular Kerala story? Is it on? The first time when I read the script, it was we didn't know. Honestly, I didn't know this was happening, and the whole process, when we were doing workshops and we were reading stories and we were watching documentaries and we were watching shows. अपनी नॉर्मल लाइफ से जो मोह होता है ना, वो चला जाता है, because what they are going through, what the pain that they have felt, I think we just wanted to dedicate all our energy so that when they watch this film, we do justice to it. That is all we wanted to do through this film. जैसे विपुल सर ने कहा, हम स्टार्ट में जब ये स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तब इतना नहीं पता था. कन्वर्जन्स ऑफ कोर्स सबको पता है कि होते हैं, और अगर आप अपनी खुद के चॉइस से कन्वर्ट हो रहे हो, देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन्स, दैट टू अगर आपको ISIS का पार्ट या टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है. तो जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वी वर नम, ऑल 4 ऑफ अस. जब हमें सुदीप्तो सर ने कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस, कुछ डिटेल्स बताई थी, क्योंकि ही इज़ बीन रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक फॉर 7 years नाउ, तो ऑफकोर्स उतनी रिसर्च हम 1 महीने में नहीं कर सकते थे. लेकिन ज़्यादातर फिल्म्स आपके कैरेक्टर के बारे में होती है कि हम कैरेक्टर कैसे प्रेप करेंगे, कैसे एक्टिंग करेंगे, कैसे उस. लेकिन ये फिल्म कहीं से भी एक्टिंग और प्रोजेक्ट वाइज नहीं था. डे 1 से उन लड़कियों के बारे में था, क्योंकि सुदीप्तो सर मेड श्योर कि जब हम उन सब के बारे में जाने, तो इट वॉजेंट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज भी लोग पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ हो गया, 150 करोड़ हो गया, आपको कैसा लग रहा है. ट्रस्ट मी, हम लोग सब अगर चाहते तो उतना बिजनेस हो चुका है कि आज ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना अटैच्ड हैं इस प्रोजेक्ट से, वी फील सो मच अबाउट द प्रोजेक्ट कि आज भी हम लोग यहाँ पर हैं. और जैसा आपने पूछा कि पढ़ने के बाद, आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ, ऑल ऑफ अस. क्योंकि हम डे 1 पे जब प्रोजेक्ट पे थे, तब बहुत एक्टर वाली फीलिंग थी, पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से सब लोगों के साथ. मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है, और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर, एज ए प्रोफेशनल मैं बताना चाहूँगी कि एक वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, हीरो हीरोइन वैसा जो हमें सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूँगी तो ऐसी पिक्चर करूँगी, इसके साथ करूँगी. मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी एक बड़ी चीज़ है. ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर है उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुँचे जो शायद इस चीज़ से गुजर रही है या गुजर चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है. सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी, और मेरी नानी गुजराती है, ज़्यादा हिंदी समझती नहीं है.
उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है, जो कि मैं मानती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा सच बात है, क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूसडे क्यों व्रत रखते हैं। वो बोलती है बस ऐसा ही है, मेरे टाइम से उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है। तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज हुआ है। और एक चीज़, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास, पिक्चर देखने आई थी, और आके उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है, क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करके उसका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए। और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। बिफोर वी स्टार्टेड द फिल्म, सुदीप्तो सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ़ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड, तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। आपको पता है वी कांट फॉर 2 hours वी गेट अनकम्फर्टेबल, बट 16 आवर्स एक के ऊपर एक डम्प्ड, एंड देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीथ इन। अभी जो लड़कियां वो टैंकर में जा रही है उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं हैं, सो इन योर 32,000 ऑफ those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हैं, half those bodies are broken bones, right? Because ऐसे you stuffed them in. So bodies with mangled bones come out. आधे मर चुके हैं, आधे जिंदे, आधे मरे। कुछ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो they are half dead, half alive. तो यूज़ नहीं होंगे वो to become terrorists in the future. And जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स स्लेव्स बन सकती हैं, उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS कैंप में। जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज़ नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स स्लेव्स, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वोंट बी ऑफ एनी यूज। सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है, एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है। शी इज बीन रेप्ड बाय 15 to 20 people every day, and they ask her proof। अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बीन रेप्ड कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ बाय 15 people पर डे? थोड़ा मुश्किल होगा वो। शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है। क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन? हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज द प्रूफ? आई डोंट नो। सो इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वाज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को, एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ, आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी, सम ऑफ देम आई यूज्ड टू बी लाइक हाउ कैन यू आस्क दिस? आई मीन आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है, बट you've seen are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened, you know? So I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they've still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So yeah, to be part of this project is I think we are all very, very fortunate that Vipul sir gave us this opportunity. Shruti, I want to ask you, after the 26 sitting here,
how many had actually joined the ISIS? देखिए ये 26 लोग में कोई भी ISIS के ओर नहीं गए हैं, मगर उसके भी ज़्यादा वहाँ नहीं गए, मगर हमारा संरक्षण नहीं, हम नहीं संरक्षण दिए तो हम आशा विद्या समाजम और आचार्य जी हम सब लोग मदद नहीं किए तो उन लोगों का साथ भी ऐसा ही होता था। might have happened something with their life, with our life. They've been rescued. They were on their route to something very, very sinister, and they've been rescued from there. That's what she's saying. Hello, Vipul sir. Vipul sir and Sudipto sir. My question is to you all. This is Russell De Silva from PTI. While I understand what you all are trying to highlight in the movie, and you all have previously also stressed that this film, this story, is against terrorism and the terror network, and it doesn't target any single community. But having seen the film, I must bring light to certain points, like in Kerala, when we see this movie, there is not a single redeeming person from the Muslim community shown in the movie. Like in the scene in the mall, half the mall is attacking the girls, and the other half the mall, the people are just standing and doing nothing. Also, if the scene where Ada comes back to the person's house after getting impregnated by to the guy's house, there are posters on his walls saying how nationalism is dangerous, Muslims live here forward. There's a poster showing the American flag and an Islamic flag attacking each other. The question is the iconography. While we understand that the message, maybe that's not your intent, but it's the iconography that stays with people long after they watch the film, because images are sometimes even more powerful than words. So isn't this iconography painting an entire community in a very negative light when not even one redeeming person is shown from that community? As you started your talk by saying that you understood that this film is not about any religion, not Hindu, not Muslim, not Christian, anybody. It is about three girls who represents the sufferings of thousands of girls, which already I think convincingly they said, and if you have any other question, you can ask them. Now coming to the iconography and the characterization. We were not here to do the balance act, that thoda Hindu ko अच्छे दिखा दे, थोड़ा मुसलमानों को अच्छे दिखा दे. This was not our film. We wanted to tell the story the way it happens. Each and every word being spoken, each and every visual being shown is correct, and how far it is correct you can cross check with them. Number 2. Number 3. Our film is on terrorism. Now, the sinister plan of terrorism is been hatched against the world. Not only India, Europe is suffering, America is suffering, Australia is suffering. Now, in other countries, they have separated the terror network. When it comes to their state, the opposition and the party in power are together. Terrorism is on the one side. But unfortunately, in my country, that if been said that terrorism has no religion, but when it comes to Kerala, when we have started talking about terrorism, immediately people started talking about the religion. I think you know that the terrorists, how they misuse religion. In the name of Islam, the way Islam is being every day been smashed in Syria, Yemen, I don't think you need the example from Kerala to understand that how Islam is being misused in the world. So I think we have done the service to the religion, Islamic religion, to tell people that your religion is being misused. So you be concerned, and you will be asked, you will be surprised to know we are getting mails and messages. You can see it in the public Instagram and Twitter in our messages. The people who are abusing from the day our trailer was been released till the film is released. In these 10 days, we were flooded by abusive messages. One girl from Kerala, 21 years old girl, wrote, "Sorry bhaiya," that was her language. "Sorry bhaiya, I have abused you last 10 days to
defame my religion. After watching the film, we realize that you have done the service to the nation. And every patriotic Indian, you can go and check, I did not delete. Patriotic Indian should see the film to know that how danger we are in. So I think this iconographic that is democracy does not work or whatever you have seen in the set, it is deliberately used. The radicalization of Kerala men are reached to that dangerous level. Few days back a video came, a small 9-year-old boy sitting on the shoulder of his father was shouting the death for the Hindus and Christians. So this radicalization in Kerala has reached to that level. So I think without taking any name of any religion, we have done the service to the nation and for all these girls. I take your concern, but I would have felt more comfortable if we would have spoken about the pain of the girls. You are worried about some iconography. You're not worried about these girls getting in such a bad trap. And that's your first question. So that's the most important thing that you felt. I feel we are doing disservice to these girls and every victim by focusing on that side rather than focusing on the girls. Vipul, hi, this is Bala here from Midday. Hi, hi Sudipto. Wonderful film. Vipul, my question is, I've seen Human. I think that was a great web series which opened up a lot of issues in the medical world. And today you are also, you made the Kerala Files, which has exposed issues of society, the ills of society. So as a filmmaker, you're taking great steps towards not commercial success only, but also creating social awareness. When you embark on your projects today, is there a conscious thought in you today to do something, not just money making, but also doing such projects which will create more awareness? Like they said, after the movie, they got calls from everywhere. As a filmmaker, do you feel that conscious thought in your head? I think what is very important is when Sudipto Dada came to me and narrated me this script, I felt it was my duty to make this film. More than anything else, I felt compelled. I felt that if we are not going to tackle these subjects, and we knew the challenges, we knew it's going to be difficult, we knew on that day when we started that we will be labeled a propaganda film, we will be told people with agenda. We knew every criticism that was going to come our way. But that should not deter us from doing something which is so humane and so right. And that's why when somebody asks certain question, he or me, we get a little bit emotional, because at this point of time we should really talk about what is happening, these girls, their lives. That should be our priority, that should be our concern. We get emotional because we feel why we are not able to look at their pain, why we are not able to look at what they are going through, why the country needs to be woken up. And after this film also, we still need to be woken up. It makes us really emotionally angry sometimes. But that's the reason why I made the film. And I'm very, very proud that we all these girls are brave girls. They all knew what they were getting into. We all knew we're going to be labeled a lot. And yet we all have done it with all our intensity, with all our integrity and with truth. And that's what matters at the end of the day for all of us. So today we are in a very happy state that at least the nation is talking about this subject, this topic. Forget about Kerala's story. It will come, it will go. This topic should not go. This topic should remain in the center of the nation's conversation. That is important. Hi. Sorry? Sir, we have said again and again. मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ. शोले में गब्बर सिंह विलन है ना, तो सिंह कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है रमेश सिप्पी साहब. हर फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है, और जब कोई भी फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है तो हम हर वक्त तो उसे किसी रिलीजन से नहीं जोड़ देते. सिंघम 2 में
तो एक प्रीस्ट है विलन। तो क्या हिंदू सारे संत समाज को विलन कहने की कोशिश की गई है? बिल्कुल नहीं, वो एक कैरेक्टर है। हमारी फिल्म में कुछ कैरेक्टर हैं जो टेररिस्ट हैं। तो क्यों हम ये, जब हमने सिंघम 2 के वक्त या शोले के वक्त ऐसे सवाल नहीं उठाए कि आप तो देखिए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो आज क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? आज हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्म टेररिस्टों के अगेंस्ट है? तो लेट अस अपलॉड द फिल्म रादर देन ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू से कि समहाउ ये फिल्म किसी और एक इशारा कर रही है। क्योंकि हमने बनाते वक्त बहुत केयर रखी है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी, किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उन परपेट्रेटर्स के अगेंस्ट हैं और उन्हीं को हमने दिखाया है। That is what this film is about. This film is about these girls. This film is about those 3 girls whose lives were destroyed. उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये उनके लिए है। The Kerala Story Sunshine Pictures, Mr. Vipul Amrutlal Shah, Mr. Sudipta Sen, Mr. Ashin Shah, Ada Sharma, Yogita Bihani, Cindy Idnani and Sonia Balani for being here and for taking up this cause with such passion.